सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे मुझे अब्बा पिता देंगे मुझे सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे मुझे अब्बा पिता देंगे मुझे अब्बा पिता देंगे मुझे। ये सच है कि परमेश्वर हमको सभी कुछ दिया है, सब कुछ प्रोवाइड किया है, ताकि आज हम वही सब चीज लेकर प्रभु आप ही की बढ़ाई कर सकते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता। जितने लोग हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं सभी को स्वागत करते हैं। अब तक संभाला अब तक संभाला अब तक संभाला है अब तक संभाला है सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे मुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे। ये सच्चे हमारे जो स्वर्ग पिता है हमेशा सभी कुछ हम लोग को देता है और हम लोग को दे दिया है और हम लोग को हमेशा देते रहेगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम लोग को इस लायक को बनाया है कि हम उससे मांगते हैं देता है वो देता है। एल शदाई शक्तिमान एल शदाई सर्व शक्तिमान शक्तिमान एल शदाई सर्व शक्तिमान एल शदाई सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे मुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे मुझे अब्बा पिता देंगे मुझे अब्बा पिता देंगे मुझे। ऐसा है कि परमेश्वर ही इज अ प्रोवाइडर, सभी चीज हम लोग को प्रोवाइड करता है, सभी चीज हम लोग को दी है। आज हम जो कुछ भी आज पास देखते हैं परमेश्वर की देन है। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमेशा कि प्रभु के हम हमेशा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमेशा उसके हमेशा पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। एल रोई तेरी नजर मुझ पर तेरी नजर मुझ पर तेरी नजर एल रोई मुझ पर तेरी नजर एल रोई सुबह सुबह स्तुति बलि आराधना देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे। ऐसा चाहिए परमेश्वर इज आवर प्रोडक्ट प्रोवाइडर, प्रभु गॉड इज आवर प्रोवाइडर, सभी कुछ वो देता है। हम लोग को सभी चीज भरपाई करा है और आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु की आप ही के द्वारा आज हमको जो कुछ बने हैं हम धन्यवाद दें।
स्तुति करता है यहोवा स्तुति करता है यहोवा सुबह सुबह स्तुति भली आराधना देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि आराधना देंगे तुझे आराधना देंगे तुझे आराधना देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे। प्रेयर ऐसा है कि परमेश्वर हम लोग को सब चीज का प्रोवाइड किया। आज हम देखते हैं जगत में पूरा वर्ल्ड में हम लोग कहीं कहीं और विदेशों में गए हैं और हम देखते हैं सभी चीज वहाँ पर सब भरपाई हुआ है, सब चीज बराबर है। तो परमेश्वर जो कुछ हम लोग को देता है वो यही चाहता है कि हम उसको यूज करें और उससे हम अपने जीवन को व्यतीत करें। हम लोग को जनरेशन टू जनरेशन चलते आता है इस तरह से और हम परमेश्वर में इसी तरह से बढ़ते जाते हैं। तो हम लोग को परमेश्वर की जो बढ़ाई है स्तुति आराधना छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा उसमें हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। और एक और गीत को हम बाद में भी सुनेंगे, सेटअप हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु का जो जन्म है उसके बारे में आज प्रचार में करने वाला हूँ और मैंने इसको इसके बारे में बता भी दिया था, लेकिन और कुछ और आगे भी हम थोड़ा थियोलॉजिकल टाइम में भी बात करेंगे कि परमेश्वर का जो दान रहा है, जो हम लोग के लिए आया है जगत में, तो हम लोग को उससे जो मिला है उसके बारे में हम लोग और गहराई से देखेंगे, ताकि परमेश्वर हम लोग को ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ बतलाए है वो सही बात है और परमेश्वर की कही हुई बात है। तो धन्यवाद। परमेश्वर का जो भजन दूसरे भजन में जाने वाले हैं तो हम सुनेंगे। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह कि
आंसू को जरूर पोंछेगा। मन को उदास मत करिए। ऐसे वक्त में परमेश्वर आप लोग को संभालेगा, सही रास्ता दिखाएगा। सही मार्ग दिखाने वाला मेरा यीशु मसीह है। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु मसीह। ये सच है, हम लोगों का प्रेमी परमेश्वर है। हम लोगों का परमेश्वर बहुत महान है, वो सच्चा है, सच्चाई का मार्ग दिखलाता है मेरा यीशु मसीह। आज अगर कोई बीमार है, दुख में है, उदासी मन है, परमेश्वर निराश है, किसी वक्त में भी निराश हो जाते हैं, मन परमेश्वर सही रास्ता नहीं दिखाता, भटक जाते हैं, तो यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह मंजिल दिखाना और रास्ता दिखाना। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, महान यीशु मसीह। ये सच है परमेश्वर, हम लोग कीचड़ में पड़े थे, दलदल में पड़े थे परमेश्वर, हम देख नहीं पाते थे, अपनी आंखों को खोलकर परमेश्वर बढ़ाकर हम लोगों को संभाला है। अपना बनाया धन्यवाद देते यीशु मसीह। सच है परमेश्वर, अगर आज कोई ऑनलाइन में सुनता होगा, उन लोगों का घर सचमुच के दुखी है, बोझ लेकर चलते हैं अपने सीने में मेरे पिता परमेश्वर, उस बोझ को परमेश्वर तू उठा लेना मेरे यीशु मसीह, उस बोझ को हल्का कर देना मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज हम यही विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज हम लोगों को जब ताकतवर बनाता है, आगे भी इसी तरह ताकतवर बनाकर रखेगा मेरे पिता परमेश्वर। ये जो मिनिस्ट्री है परमेश्वर तेरे हाथ में देते मेरे यीशु मसीह। तूने चुना है जब परमेश्वर अपने लोगों को तेरे सेवा के लिए, तेरे सेवाकाई के लिए, तेरे कार्य के लिए, तू कहता है कि जहाँ जहाँ भी जाए तो तेरे नाम की जिस जगह पे जाकर जाए तो धूल को उड़ाकर चले और तेरे नाम की महिमा और प्रचार करते चले। परमेश्वर आज हम लोगों को वो ताकत, वो शक्ति, वो हिम्मत से तू भरना मेरे पिता परमेश्वर। जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं तो यीशु मसीह आज इस ऑनलाइन द्वारा परमेश्वर की हर एक कानों में ये आवाज जा सके मेरे प्रभु यीशु मसीह। तू ही सच्चाई, तू ही मार्ग, तू ही रास्ता है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, धन्य है यीशु राजा कि तू महान है मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज हम यही प्रार्थना करते हैं, जितने पास्टर्स होंगे मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ भी परमेश्वर वो लोग अपने लिए करते होंगे मेरे पिता परमेश्वर, वो तैयार होगा परमेश्वर तेरे प्रचार करने के लिए परमेश्वर। हर एक पास्टर लीडर्स लोग को भी परमेश्वर तू अपने लहू और आत्मा से भर देना मेरे पिता परमेश्वर। लोग आज सुनते होंगे किसी भी प्लेटफॉर्म से मेरे पिता परमेश्वर, हर एक लोग को परमेश्वर तू छूना मेरे यीशु मसीह। प्रेमी परमेश्वर दयालु परमेश्वर तू दयालु है, तू दयावान का परमेश्वर है मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते मेरे पिता। आज हम ही जब भटके थे, हम ही लोग जब पापी थे परमेश्वर, तू उस क्रूस पर आकर परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर कुर्बान हुआ मेरे पिता। आज इस क्रिसमस के वक्त में परमेश्वर खुशियाँ लोग मनाते हैं, हमारे लिए ही तू जन्म लिया मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जैसे पास्टर जी परमेश्वर तेरे वचनों को लाए परमेश्वर, उसका तू साथ देना, मदद करना, अगुवाई करना मेरे पिता परमेश्वर, कि तू अपने लहू से सर से पाँव ढांप लेना। जो वचन लाए मेरे पिता परमेश्वर लोगों के कानों तक जब पहुँचे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हर एक लोग को परमेश्वर तू अपने आत्मा से भरपूर करना। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद देना चाहते हैं आज जितने लोग आज हमारे प्रोग्राम को ऑनलाइन सुन रहे हैं, हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वागत करता हूँ कि परमेश्वर का जो हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं कि प्रभु ने जन्मा, और हम लोग भजन भी गाते हैं, प्यारा यीशु जन्मा, पापी तारा कारण प्रभु यीशु जन्मा। प्रभु मतलब कि इस जगत में
जन्म लिया है, ताकि आज हम आप और जितने लोग हैं तो सुन रहे हैं हमें प्रोग्राम को, और जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं तो वो लोग सभी जानते हैं कि परमेश्वर इसलिए जन्मा ताकि जो रिश्ता हमारा परमेश्वर का बीच में टूट गया था वो रास्ता फिर जुड़ सके, और वो है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में दो धारी बनकर एक पुत्र के नाई जन्मा। और फिर परमेश्वर का यही रिडेम्पटिव प्लान रहा है कि जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें वो जीवन देता है, जो आनंद जीवन देता है। लेकिन बिकॉज क्या हुआ था कि यहाँ पर स्टार्टिंग जब हुआ था तब उन्होंने एंगेज किया था, बिथरोटेड जो इंग्लिश में कहते हैं, वो उसके मतलब है एंगेज किया था मेरी को। और जब लेकिन उसका जो एंगेज से पहले मतलब कि एंगेज की तारीख रखा गया था, लेकिन क्या हुआ कि उसके अंदर जो बच्चा आया था वो पवित्र आत्मा के जन्मा से आया था। तो कहने का मतलब है कि जब उसको पता चला तो वो सोचा कि हम अब ना कर देगा, क्योंकि जोसेफ जो उसके जो हस्बैंड था जोसेफ, जब बीइंग अ राइचस मैन नॉट वांटिंग टू डिस्ग्रेस है, मतलब कि उसको वो नहीं करना चाहता था कि कि बेइज्जती हो, प्लान टू सेंड हर अवे, चीज उसको सोचा था, प्लान करा था। बट व्हेन ही कंसीडर्ड एंड बिहोल्ड द एंजल ऑफ द लॉर्ड, जब उससे बात किया एंड अपीयर्ड इन ड्रीम, मतलब ड्रीम में आया था, तो उन्होंने कहा कि सब बात बताया कि डू नॉट बी अफ्रेड, मैरी इज योर वाइफ एंड द चाइल्ड यू हैज बीन कंसीव्ड बाय द होली स्पिरिट, मतलब कि पवित्र आत्मा के जरिए उसके अंदर कंसीव भई है। तब वहाँ से मतलब कार्य आगे बढ़ते गया, और उन्होंने सब बात फिर बतलाया कि फिर वो एक पुत्र जनेगी और तू जिसका नाम इमैनुअल या सही भी रखना, मतलब कि अगर तुम जीसस रखना तो ही विल सेव पीपल फ्रॉम द सिंस, मतलब कि पाप से छुटकारा देगा। मैं इसके बारे में आई थिंक बिफोर लास्ट वीक बता दिया था, मैं जस्ट रिपीट करता हूँ टू रिफ्रेश योर माइंड। सो नाउ वी टुक दिस प्लेस फुलफिल एंड स्पोकन, जो कुछ भी प्रोफेट लोग बताए थे वो पूरा का पूरा भरपाई हुआ, मतलब सभी चीज़ साफ साफ आया, और सभी चीज़ हम लोग जो कुछ पढ़े थे वो सब चीज़ बराबर बताया गया है। और जैसे कहता कि एक कुंवारी जन्म लेगा तो जो एक बेटे का जन्म देगा और उसके नाम तुम उसके यू कॉल हिज नेम इमैनुअल, मतलब कि गॉड विद अस। इमैनुअल का मतलब कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो जोसेफ क्या he woke up from his sleep and did the angel of the Lord commanded him and took Mary as his wife, मतलब कि जैसे सोया था उसको पूरा सभी चीज ड्रीम में आ गया था, और फिर वो मेरी को अपना पवित्र पत्नी को बना लिया, एंड बट केप्ट virgin until she gave, मतलब कि उसके साथ कोई रकम संबंध नहीं किया, लेकिन जब तक कि उसका प्रभु यीशु मसीह का जन्म ना हुआ। तो मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब जो कुछ भी परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और आकर हम लोग के बीच में उसका जन्म हुआ, और उठे हम लोग तो थे नहीं, लेकिन जब जन्म हुआ फिर उसके जन्म के मतलब कौन सी है कि ही बिकेम द डेथ बेरियल एंड रिजरेक्शन फॉर अस, हम लोग के खातिर वो सभी चीज़ बन गया है, मतलब कि पिता बना है, पुत्र भी बना है, और पवित्र आत्मा भी, वो सब मतलब सब चीज़ साथ में हुआ। तो पवित्र आत्मा जो है हम लोग के साथ में परमेश्वर एक सहायक के रूप में हम लोग को देता है, और हम लोग को जानते हैं कि जब हम लोग के ये बात आता है तो 3 पर्सन्स इन वन टुगेदरनेस में वो लोग कार्य करते हैं। और जब कभी हम कहीं जाते हैं तो हम सोचते कि कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, लेकिन हाँ परमेश्वर के पवित्र आत्मा हम लोग के साथ रहता है। तो ऑलवेज डोंट जस्ट लाइक थिंक दैट यू आर जस्ट ओनली पर्सन इन देयर, बट देयर इज द कंफर्टर, द सहायक जो है वो पवित्र आत्मा जो हम लोग के साथ सर्वदा रहेगा। बाइबल कहता है सर्वदा रहेगा, क्योंकि हम लोग कुछ भी करते हैं, हम लोग की शायद अगर अचानक में कुछ हो जाता है तो हम वो भी परमेश्वर जानता है, सब एवरी इंसिडेंट्स और एवरी एक्सीडेंट्स, वो दोनों चीज परमेश्वर जानता है कि किसको कब को क्या होने वाला है। तो मैं आपको ये कहना चाहता कि हम मनुष्य की जो गॉस्पल है, गॉस्पल इज अ गुड न्यूज। वाई वी नीड गॉस्पल, परमेश्वर में हम लोग के जब बने हैं कि वाई मे नीड गॉस्पल, हम मनुष्य लोग क्यों परमेश्वर के शुभ संदेश को हम लोग को अंदर लेना है, या हम लोग को सुनना है और या पढ़ना है, हम लोग को क्यों करना है। बाइबल यहाँ पर कहता है कि in the brief that all men
आर अनगॉडली सिनर्स, मतलब कि हर मनुष्य जो है वो अनगॉडली है, मतलब कि परमेश्वर के दंडवत नहीं करते हैं और वे पापी हैं। ठीक, और हम जानते हैं कि हम पापी हैं, हम अपने आप को वो नहीं करते हैं कि हम बोलने से हमें शर्म नहीं आता है, हम पापी है। बिकॉज बाइबल कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु। तो इसीलिए जब हम पापी ठहरे हैं, इसके मतलब मृत्यु होना अवश्य है। इसीलिए हम देखते हैं लोग की मृत्यु होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, या तो उन लोग को बैन कर देते हैं या तो उन लोग को ग्रेव में छोड़ देते हैं और फिर वो लोग वहाँ पर होता है। बट बाइबल कहता है भी कि as many as receive me they have become the children of God, मतलब कि अगर हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं तो क्या होता है, जो द वॉल ऑफ सिन जो है वो हट जाता है, क्योंकि हम वी बिलीव्ड इन गॉड एंड दैट गॉड दैट हम लोग के हम एक्सेप्ट किया है। सो बिकॉज ऑफ दैट गॉड हम लोग के जो है वो जीवन मिल चुका है, दैट वी विल लिव टिल आवर फिजिकल डेथ। फिर कभी होगा जब हम बीमार होते हैं या कुछ ऐसे हो जाता है तब भी होता है। और हम जानते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो द बॉडी है जो वो तो ग्रेव में छोड़ देते हैं या बेन कर देते हैं, बट दैट सोल दैट आई बिकॉज द सोल हम लोग के साथ में वो हम लोग के हमेशा सही दिशा में ले जाना चाहता है। बट हम लोग के अगर हम लोग ओवरकम कर देते हैं कि बोलता है ना हम नहीं सुनेगा, हम नहीं जाएगा, सो दैट्स वेयर वी फॉल। बट इफ वी बिलीव इन गॉड एंड इफ यू वॉक अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, तो क्या होता है कि परमेश्वर में हम हमेशा बने रहेंगे। इसका मतलब हमारा मौत भी होगा फिर भी हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, बिकॉज ऑफ आवर बिलीव। कि बिलीव हम लोग के साइड से होता है और परमेश्वर का जो ग्रेस परमेश्वर के साइड से होता है। सो वी शुड बी अवेयर कि गॉड जो है वो कहता है कि वी आर टोल्ड द ग्रोथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के जो ग्रोथ है, जो क्रोध है, इज रिवील्ड फ्रॉम हेवन अगेंस्ट ऑल अनगॉडलीनेस, मतलब जितने लोग अविश्वासी लोग रहे हैं उनके ऊपर वो चीज है कि वे अनगॉडली, परमेश्वर का क्रोध जो है, क्रोध बोलते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध हम उन सभी पर है, इनफैक्ट हम लोग के ऊपर पड़ रहा। तो बट बिकॉज वी बिलीव्ड इन गॉड, सो गॉड हैज कहता है कि बोले कि एन अनराइचियसनेस ऑफ मैन who hold the truth of unrighteousness, मतलब कि अनराइचियस ऑफ मैन रहा है लेकिन अभी भी वो लोग अधर्मी है। तो जब वो लोग अधर्मी है तो हाउ कैन दे बी राइचियस पर्सन? सो हम लोग को वी हैव टू रिपेंट, हम लोग का मन फिराना है और हम लोग को परमेश्वर को अपनाना है। सो दैट इज द बहुत इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए आज हम लोग के एक अच्छा लेसन मिला है, क्योंकि वो उन्होंने हम लोग के लिए इसलिए बलिदान दिया, इसलिए क्रूसिफाई हुआ ताकि हम उसके विश्वास करें। तो वट एवर सेक्रीफाइस जीसस हैज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, हम लोग के परमेश्वर की ओर से, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसके क्रूसिफिक्शन को विश्वास किए हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए क्रूसिफाई गया। तो हम क्या क्या कर सकते हैं कि परमेश्वर के जो गिफ्ट रहा है वो हम लोग के अंदर दिया है, और वो है गिफ्ट की ही गेव अस सल्वेशन, हम लोग को मुक्ति दे दिया है। तो इसके लिए हम लोग को हमेशा हम कितनों कुछ भी दे, कितनों पैसा दे, उससे उन्हें होता, परमेश्वर हम लोग के विश्वास चाहता है। विश्वास क्योंकि परमेश्वर हम लोग को जब बनाया है तो ही मेड अस प्रेशियस, मतलब कि हम लोग के लाइक किया है, इसलिए उन्होंने हम लोग को इस रकम से बनाया और हम लोग के ये सब बात हम लोग को बताया। लेकिन मैन डिसओबेड गॉड, सो परमेश्वर जब हम लोग के डिसओबेड किया है तो हम लोग को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो तभी हम परमेश्वर में जाएंगे। तो हम जानते हैं बाइबल वचन कहता है कि राइचस shall be found in my kingdom, परमेश्वर के जो हम धार्मिकता मार्ग में चलते हैं तभी हम परमेश्वर के राज में पहुंच पाएंगे। अगर हम लोग धार्मिकता मार्ग पर नहीं चलते हैं, अगर हमारे पास विश्वास नहीं है, परमेश्वर के कार्य में कोई रकम के हम योग नहीं होते हैं, तभी हम परमेश्वर में नहीं जा पाएंगे। लेकिन प्रभु हम लोग को ये कहना चाहता है, ये बताना चाहता है कि हम उसमें हमेशा बढ़ते जाए। सो एवरी मैन शुड नो दैट देयर इज अ गॉड, मांगे जाने कि परमेश्वर है, गॉड है। और जब हम लोग के पास एक चीज और भी मांगे कि वी शुड फियर गॉड, परमेश्वर के भय मांगे, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ गॉड। अफ्रेड एंड फियर आर टू डिफरेंट वर्ड्स। सो हम लोग फियर माने मतलब कि हम लोग परमेश्वर के भय माना जाए, मतलब इन रेस्पेक्ट हम लोग मांगे परमेश्वर के, एक रेस्पेक्टिव गॉड,
You know, he is a God, the creator of the creation. But हम लोग डरने नहीं मांगे, because God doesn't want us to be afraid of God. कि परमेश्वर हम लोग की चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के भय माने, so that God can हम लोग के कम्युनिकेट करे और हम लोग से बात करते रहे. So हम लोग हम ये कह सकते हैं कि every man should know that there is a God, परमेश्वर है. And the works of creation, जो कुछ भी बनाया गया है, और इस सब चीज किसके लिए बनाया? हम मनुष्य के लिए बनाया. लेकिन हाँ, हम लोग को एक समय आएगा कि हम लोग की मृत्यु होगा. बट वी शुड बी अवेयर कि वी शुड बी रेडी मांगे रहे कि हम लोग परमेश्वर में बने रहे, तभी हम परमेश्वर के राज में जा पाएगा. मतलब वी हैव टू बी योक लिंक्ड. जैसे हम लोग दो बैल को जब हम लोग नहा देते थे, ज्वाठा बोले, तो एक इधर फिट करते थे एंड देन वी पुट दैट रोड इन, फिर दूसरों को इधर. तो अगर हम लोग रोड नहीं फिट करेंगे, सो दे विल गो अपार्ट. तो क्या होगा? वो ज्वाठा जो है वो गिर जाएगा और बैल इधर उधर चला जाएगा. सो इफ वी नीड टू बी योक विद गॉड, वी नीड टू ओबे हिज कमांड. जो कुछ भी उन्होंने बताया है, हम लोग को पढ़ना है और उस पर चलने वाला बनना है. तो परमेश्वर हम लोग की कहता है कि एवरी मैन शुड नो देयर इज गॉड. परमेश्वर में हम लोग जानो कि परमेश्वर है. और जब परमेश्वर जो कुछ भी है, और जितने चीज हम लोग देखते हैं, ऊपर देखते हैं तो चांद सूरज, फिर रात के देखते हैं तो सितारा दिखाता है, स्टार्स वगैरह, तो ये सभी चीज इज क्रिएटेड बाय गॉड. एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड. सो what God expects man to recognize him as a maker. मतलब कि हम लोग को एक बनाने वाले के बारे में हम लोग जाने कि जितने चीज हम लोग देखते हैं, ऑलवेज हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, उधर फील्ड साइड जाते हैं तो पाइन ट्रीज देखते हैं, अगर शुगर कैन के साइड देखते तो देखते हैं हम उधर. सो एवरीथिंग ऑन अर्थ इज क्रिएटेड बाय गॉड. परमेश्वर कैसे क्रिएट किया? एक शब्द के द्वारा. He said and it happened. तो परमेश्वर, तुम जानो कि He is sovereign God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो बनाया. तो हम लोग को ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो इस जगत में जन्म लेकर आया, उसी दिन से हम लोग को खुशियां शुरू हो गया. But that time we were not there. But when I read the Bible, that's where I know that God, the time that when he incarnated, that's where and when we were saved. And जब हम लोग विश्वास की, जब हम लोग पैदा हुए, वो भी हम लोग नहीं जानते थे. Our parents were worshiping some other thing. But the moment I knew, and the moment I started walking in God, in the life of God, that's where when I know that my life changed. That's why people must be aware. When I received God, that's where my life changed. So receiving is that you already have it. You will not have it, but you already have it. So once you have that means salvation is in your hand. So once a person gets salvation, that means how you got salvation is because of you believing in Christ, who incarnated and became man. And now when we believe, so what God has given us? The Holy Spirit. Just give me one second. Hello. Yeah, so this is what I wanted to, because our reverbs was a bit high. So what happened? So when now we believe God through Christ Jesus, and now we are in liberty because we already have God in us. And what God has commands us to do, we do it. And how we know God commands us to do? Because there are some signs. If you believe deeply in God, that's where you will know what God is expecting from us. परमेश्वर सब चीज जानता है, देखता है, समझता है. लेकिन हम लोग को ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानने का कि God's eternal power and deity are exhibited by sun, moon and stars and human body. सब चीज के द्वारा एक्सिबिट होता है. और हम जानते हैं फिर इधर धरती पे जो जानवर है, वेजिटेबल्स जो कुछ हम लोग करते हैं, सभी चीज
वो जो सन मून स्टार्स जो हम बोलते हैं ना, वो सब चीज़ है। हम लोग सोचता है घाम निकलता है कि सूख जाएगा ना, घाम से भी काम करता है वो जो पेड़ पर केवज बोता है वो अच्छा पनकता है, ये सब चीज़। तो परमेश्वर भी हम लोग को भी इसी तरह से पनगाया है, मतलब कि हम लोग को वचनों के द्वारा वो करा है। सो अगर हम वो वचन जो परमेश्वर हम लोग को बतलाता है, अगर हम लोग नहीं सुनते, इफ यू डोंट लिसन एंड डोंट वॉक अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, तो क्या होगा? वी विल नॉट बी फाउंड इन पैराडाइज, परमेश्वर के राज में नहीं पाए जाएंगे। तो यही होगा कि हम भले कितनों कुछ कुछ किए हैं, लेकिन हमारे अंदर जो विश्वास होना चाहिए था वो नहीं है। तो जब नहीं है, दैट मीन्स आई विल नॉट बी विथ गॉड, जब परमेश्वर है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर जब इंसान बना है, व्हेन गॉड यू नो कई, आई मीन कितना 1000 ईयर्स बैक के बात है, बट व्हेन ही केम इनटू द वर्ल्ड, परमेश्वर जब इनकारनेट हुआ तो हम लोग के लिए वो आया, क्योंकि वो देखा कि किसी को बनाए तो बता कि अच्छा इसके जोड़ा बनाओ, तो जोड़ा तो आज तक सबके बनते होता है। इसीलिए पीपल भी बढ़ते गए हैं, जानवर भी बढ़ते गए हैं, और एवरीथिंग दैट इज ऑल गॉड्स क्रिएशन बढ़ते गए हैं। और उसके उसके भी तो एक कुछ बोले इसके सोल्यूशन है, एंड दैट सोल्यूशन रहा कि गॉड हैज मेड आल्सो द डेथ, मतलब मृत्यु। तो मृत्यु होता है। कोई के पीपल अपने हेल्थ को अच्छा देखते हैं, थोड़ा लंबा जाते हैं, बिकॉज गॉड एक्सटेंड्स लाइफ टू प्रेयरफुल पर्सन रहता है, गॉड एक्सटेंड्स देयर लाइफ। और हम जानते हैं कि जो पर्सन एथिस्ट का रकम रहता है कि कोई को नहीं पूछता है ना, देयर इज नो गॉड, ऐसे बोलता है, तो क्या होता है? उस लोग को लाइफ के डेंजर रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर है, एंड वी सी एवरीथिंग व्हेन वी आस्क इन हिज नेम, मिलता है। कहाँ मिलता है? ऐसे नहीं कि आज मांगे बयान मिल जाए या सेम डे मिल जाए, इट डिपेंड्स अपॉन गॉड कि परमेश्वर कब देना चाहता है। और परमेश्वर जब हम लोग को देता है तो वो अपने इच्छा से देता है, और जब हम लोग को देता है तो हम लोग को इन रिटर्न हम लोग उसको थैंक करते हैं गॉड को, इवन दो हम लोग देखे नहीं है परमेश्वर को, लेकिन हम लोग आत्मिक तौर से परमेश्वर हम लोग के अंदर रहता है। सो वट एवर वी डू, इवन वी ईट फूड, वी थैंक गॉड फॉर द डेज मील हम लोग जो देता है परमेश्वर हम लोग को देता है। हम लोग के मिलता है ना, तो परमेश्वर को देता है, परमेश्वर हम लोग को देता है। और परमेश्वर हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है और प्रोवाइडर है, सब कुछ करता है। हम लोग बाइबल में सब कुछ लिखा है। सो वी शुड बी अवेयर दैट कि इन द ट्रबल इज हाउएवर दैट मेन आर रिजेक्टेड द विटनेस ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड, कि यही चीज मैंने अभी बताया कि वो लोग रिजेक्ट किया। क्यों किया है? फॉर दिस रीजन, विदाउट एक्सक्यूज। और फिर कोई रकम के एक्सक्यूज भी नहीं रहा ना, मतलब अगर कोई बोलता है कि वहाँ पे कहाँ है, तुम खड़ा है, तो वो पेशेंट बताए कि हम उसका वेट करता रहा, तो कहाँ है, अभी तक आई नहीं, झूठ बात। तो ऐसे ऐसे हम लोग के रॉन्ग बात नहीं अच्छा है। और फिर क्या कहता है कि इंस्टेड ऑफ वर्शिप जब लोग करते थे ट्रू गॉड के मांगो करो, तो वो कौन सी करने लगे? जो लोग अपने हाथे से बनाए हुए करते थे। तो जो कितना परमेश्वर की जो कई बात से कितना अलग बात करते हैं वो लोग। तो इसी कारण से हम लोग को ये जानना है कि जो कुछ भी दुनिया में हुआ है उस सब अस ह्यूमंस के जरिए हुआ है। और क्योंकि वी एज अ पर्सन जो रेस्पेक्ट हम लोग के करे चाहिए गॉड के कमांड के, वी डिड नॉट रेस्पेक्टेड एट ऑल। हम लोग परमेश्वर के कोई कमांड के रेस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन व्हाट वी डिड इज हम लोग परमेश्वर के और समझ लो डाउन कर दिया वो जहाँ पे, कि वी डिड नॉट लिसन। परमेश्वर जो कुछ कहा है, जो द पर्सन whatever he made all around we can see, so उसको हम लोग रेस्पेक्ट नहीं किया। what we think where we gonna be, हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग की जगह कहाँ रहेगा? परमेश्वर तो आप ऐसे सकते हैं उठा ले जाओ, पीपल जो डिसोबे किए थे वो लोग को वहीं पे मार देते। लेकिन गॉड वाज ग्रेसियस गॉड, हम लोग का परमेश्वर दया का परमेश्वर है, और हम लोग के इसी रकम से बचा कर रखा है। तो और फिर आइडल्स को बनाने शुरू कर दिया, जो मूर्ति बनाते हैं, तो वो उसमें क्या बोले, उसको आंख होते हैं, परमेश्वर उसके वचन में भी कहता है, परमेश्वर के जो वचन में लिखा हुआ है, बोले उनका आंख होते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, कान होते सुन नहीं सकते, जुबान होते बोल नहीं सकते, जैसा वे है वैसा उनके बनाने वाले। तो हम लोग एक बात को समझना है कि जो हम जीवित लोग हैं, हम लोग की कोई मांगे का पानी दो तो हम लोग लेकर के देते गिलास उठा, 1 ग्लास उठा। सो अगर
हम लोग whatever कुछ बोलता है हम लोग करते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड, कान से सुनते हैं और हम लोग के हाथ, दिमाग, पैर फंक्शन करने लगता है। हमको कोई बता कि जा यहाँ काउंटडाउन में से चिकन लेके आ जाओ, तो वी नो वे इज काउंटडाउन, तो हम लोग वहाँ चल के जाएंगे, पैसा वॉलेट लेके जाएंगे और फिर खरीद कर लेकर आके दे देंगे। तो कहने का मतलब है कि गॉड हम लोग को इसी तरह से चाहता था, लेकिन पीपल दे डिसओबेड, दैट्स हाउ थिंग्स वेंट रॉन्ग। तो हम ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर में जो कुछ भी हम करते हैं, फिर हम लोग मांगे परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए। और फिर ऑफ कोर्स सच डेड आइडल्स कैन नॉट इंस्पायर मी, यही बात करता है। अब मैंने फिर से यहाँ पे दिखता है कि आइडल कभी कोई की इंस्पिरेशन नहीं देख सकता है, कोई हम लोग को कोई अच्छाई की बात नहीं बता सकता है, बिकॉज आइडल्स तो आइडल्स है, उसके पास जो मुंह है, जैसे मैंने कहा कि बोल नहीं सकते, आंखें देख नहीं सकते, कान सुन नहीं सकते, तो मतलब इमेज इज नथिंग, इमेज में कुछ नहीं है। तो हम लोग मांगे जाने कि कार्व्ड इमेज, या जैसे मैंने बोला वही बात है, मैं आ गया बोले कार्व्ड इमेजेस आर सो दैट दे कैन लिव एज दे प्लीज, अकॉर्डिंग टू गॉड गेव देम अप अनक्लीननेस। देखा, परमेश्वर को बताया कि अनक्लीन थिंग्स है, मतलब कि इसमें सच्चाई है नहीं। मैन वेंट डीपर एंड डीपर इनटू द हिडन डार्कनेस, यही सब करते करते आदमी कौन सी गिरते गए और अंधकार में और बढ़ते गए, इमोरलिटी में और इंडल्ज और सब चीज में फंसते गए। एंड ऑन हिज लाइफ बिकेम फिल्ड विथ टेरिबल सिंस। जानता ना, कोई चीज के तुम जिसके पूछते हैं तुम उसके बारे में नहीं जानता, डिटेल में नहीं करो, बिकॉज तुम उसमें अगर करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, तुम उसमें डीपली भीतर घुसते जाएंगे एंड एक दिन अपने आप को बर्बाद होते देख लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग को बतलाता है, हम लोग को बहुत वाइजली समझना है और उस पे गौर करना है, बिकॉज वट एवर गॉड हैज सेड हम लोग के लिए ही बतलाता है। सी, और हम लोग मांगे जाने फिर गॉड्स जजमेंट वुड surely come, however, परमेश्वर के जजमेंट, परमेश्वर का न्याय आएगा। अगर हम लोग सच्चाई को छोड़कर, सच्चाई की वर्शिप करना छोड़कर हम लोग कोई गलत चीज पे वर्शिप करेंगे, तो वो कैसे बचाएगा हम लोग को? खुद अपने रोग रास्ते पर चलता है। हाउ कैन ही सेव अस? ही कैन नॉट सेव अस। परमेश्वर वो नहीं बचा, बिकॉज ही इज नॉट गॉड, बिकॉज गॉड इज सम person who is the creator of creation. So we should worship that God that we know and know very well, because